एक नॉर्मल सा टेक्स हैवी लड़का। और फिर एक दिन उसका नाम इंडिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल साइबर केसेस में आ जाता है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस, डिजिटल ट्रेल्स और एक इन्वेस्टिगेशन जो आज भी फुल्ली क्लियर नहीं है। ये कहानी है श्री कृष्णा रमेश की, जिसे मीडिया ने क्रिप्टो हैकर का नाम दिया। लेकिन क्या सच में पूरी स्टोरी इतनी सिंपल थी? श्री कृष्णा रमेश बेंगलुरु से बिलोंग करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका इंटरेस्ट अर्ली एज से ही कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग में था। वो सिस्टम्स को सिर्फ यूज नहीं करता था, उन्हें समझने की कोशिश करता था। कोडिंग, नेटवर्क्स और डिजिटल स्ट्रक्चर उसके लिए क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट था। और यही क्यूरियोसिटी आगे चलकर इस केस का बेस बन गई। जैसे ही क्रिप्टो करेंसी का बूम आया, डिजिटल दुनिया रैपिडली ग्रो करने लगी। नए अपॉर्चुनिटीज भी आए और नए रिस्क्स भी। इस फेज में श्री कृष्णा रमेश का नाम एलिजिडली कुछ क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज के साथ जोड़ा गया। रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस में कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शंस और वॉलेट पैटर्न्स का मेंशन आया, जिन्होंने अथॉरिटीज का अटेंशन अट्रैक्ट किया। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सब एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स थे जो लीगल स्क्रूटिनी के अंदर रहे। केस तब और सीरियस हो जाता है जब एक अनरिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइबर लिंक्स का रेफरेंस मिलता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने डिजिटल फुटप्रिंट्स, लॉग्स और ट्रांजैक्शन ट्रेल्स को डीपली एनालाइज करना स्टार्ट किया। इस स्टेज पर श्रीकी का नाम एक ब्रॉडर साइबर इन्वेस्टिगेशन के रडार में आता है। मल्टीपल टीम्स फाइनेंशियल और टेक्निकल एंगल से केस को स्टडी करती हैं और केस ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स होता जाता है। फिर आता है टर्निंग पॉइंट, अरेस्ट। और जैसे ही अरेस्ट होता है, मीडिया में केस एक्सप्लोड कर जाता है। हेडलाइंस में वर्ड्स आते हैं, क्रिप्टो हैकर, डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम नेटवर्क। पब्लिक परसेप्शन रैपिडली फॉर्म होती है, लेकिन लीगल प्रोसेस अपनी स्लो और स्ट्रक्चर्ड पेस पर चलती रहती है। इस फेज में एलिगेशंस और एक्सप्लेनेशंस दोनों पैरेलल चल रहे थे। इस केस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, अनसर्टेनिटी। कौन सा एविडेंस फुल्ली कंक्लूसिव था, कौन सी चीज इंटरप्रिटेशन बेस्ड थी, और क्या सब क्लेम्स लीगली फुल्ली एस्टैब्लिश हुए। पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिक्स्ड है। कुछ पॉइंट्स वेरीफाइड हैं, कुछ स्टिल डिस्प्यूटेड या अंडर रिव्यू रहे। यही वजह है कि ये केस एक सिंपल स्टोरी नहीं, बल्कि एक ग्रे जोन साइबर इन्वेस्टिगेशन बन गया। श्री कृष्णा रमेश का केस हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता है। डिजिटल वर्ल्ड में ट्रूथ, परसेप्शन और एविडेंस कभी-कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। और असली सवाल यही रहता है, क्या हम जो ऑनलाइन देखते हैं वो पूरी रियलिटी होती है